नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, सरकार के पास 100 रुपए आते हैं तो खर्चा 170 रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एक वर्ष में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 20% सुधार किया, अन्यथा पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों ने अव्यवस्था का आलम बनाकर रखा। पिछली सरकार प्रत्येक हिमाचली पर 1.2 लाख रुपए का कर्ज छोड़ गई। पूर्व सरकार की गलत नीतियों से हालात ऐसे बने कि सरकार के पास अगर 100 रुपए आता है तो खर्चा 170 रुपए है। मुख्यमंत्री रविवार को चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत अंब में अमृत मिशन योजना के तहत 10.90 करोड़ रुपए की योजना के शिलान्यास के बाद पत्रकार वार्ता और लड़ोली पंचायत के पंजोआ में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में बोल रही थी। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, 3 फरवरी तक मौसम खराब रहने के आसार। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के ऊंचाई वाले भागों में भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार लगातार 2 पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के चलते 30-31 जनवरी से अगले 2-3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। इस दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, शिमला के ऊंचे इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 31 जनवरी को चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ। 10 फरवरी को हिमाचल आ सकते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा इलेक्शन को लेकर करेंगे बैठक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 10 फरवरी को हिमाचल के दौरे पर आ सकते हैं। खड़गे इन दिनों विभिन्न राज्यों का दौरा कर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से भी संवाद कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी के अनुसार 10 फरवरी को उनका हिमाचल आने का कार्यक्रम संभावित है। उनके साथ प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल सहित अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। बारिश, धूप और बर्फबारी सबसे मिलेगी राहत। शिमला में पहले स्मार्ट पार्क का काम लगभग पूरा, 24.83 करोड़ रुपए की लागत से बना पार्क। राजधानी शिमला के पहले स्मार्ट पार्क का कार्य फरवरी महीने के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। यह स्मार्ट पार्क संजौली से लेकर आईजीएमसी तक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनाया जा रहा है। इसका 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। बाकी बचा हुआ कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में लोगों को संजौली से लेकर आईजीएमसी तक स्मार्ट पाथ की सुविधा मिलेगी। हालांकि अभी इस स्मार्ट पाथ में लोग चलते हैं, लेकिन बीच बीच में इसका कार्य चल रहा है। ऐसे में लोग यहां पर सड़कों से होकर गुजरते हैं। प्रदेश में तैयार होगा ऑस्ट्रेलियन जुजूबे बेर, शोध में जुटे नौणी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक। प्रदेश के बागवानों को गुठलीदार फलों का विकल्प जल्द उपलब्ध हो सकता है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के वैज्ञानिकों के द्वारा प्रदेश में ऑस्ट्रेलियन जुजूबे बेर विकसित किया जाएगा। इसके लिए नौणी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया से बेर के पौधे और रूट स्टॉक इंपोर्ट किए गए। वैज्ञानिकों ने शोध कार्य शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन जुजूबे बेर बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में भी तैयार होगा और बेर प्लम के आकार का होगा, खाने में बहुत मीठा होगा। इसमें आयरन और मिनरल की भी भरपूर मात्रा होती है। कर्नल खुशाल चंद की प्रतिमा ग्वालियर में स्थापित, 9 डोगरा बटालियन का प्लेटिनम जुबली पर सम्मान। हिमाचल और जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के सपूत कर्नल खुशाल चंद को 9 डोगरा बटालियन ने अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी। देश के लिए दी गई उनकी सेवाओं को याद करते हुए बटालियन ने ग्वालियर में आयोजित प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन में कर्नल खुशाल चंद की आवक्ष प्रतिमा की स्थापना की। इसका आवरण 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर किया गया। कर्नल खुशाल चंद हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारी रोहन चंद ठाकुर के दादा हैं। वो लाहौल स्पीति के गेमूर गांव के रहने वाली थी। सरकार बने बीते 13 महीने, गारंटीज के नाम पर मिला तो सिर्फ झुंझुना। भाजपा बोली, हिमाचल में झूठी साबित हुई कांग्रेस। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा लोगों को दी गई 10 गारंटीज पूर्ण रूप से झूठी साबित हुई। सरकार बनने के बाद 13 महीने बीत चुके हैं, परंतु अभी तक लोगों को गारंटीज के नाम पर केवल झुंझुना मिला। जिला शिमला भाजपा अध्यक्ष प्रेम ठाकुर ने रविवार को यह आरोप प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने के नाम पर ठगा, जिसका जवाब प्रदेश की महिलाएं आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान देंगी।
बच्चे को स्कूल के बाथरूम में बंद कर घर चले गए अध्यापक। अगले दिन थी छुट्टी। फिर जो हुआ, कांगड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के अधीन एक स्कूल में स्टाफ की बड़ी लापरवाही का मामला उजागर हुआ। जानकारी के अनुसार शिक्षा खंड फतेहपुर के तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला फतेहपुर के एक अध्यापक ने स्कूल के बच्चे को बाथरूम में बंद करने की सजा दी हुई थी कि छुट्टी होने पर सारा स्टाफ घर चला गया, परंतु बच्चा बाथरूम में ही बंद रह गया। अध्यापक भी बच्चे को सजा देने के बाद उसको बाहर निकालना भूल गए। बाद में बच्चे ने बाहर निकलने के लिए चीखना चिल्लाना शुरू किया, जिसे सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और सीढ़ी के जरिए बच्चे को बाहर निकाला। प्रदेश सरकार में मूंगफलियों की तरह बांटे गए कैबिनेट रैंक, चुने हुए लोग हटाए जा रहे पीछे। सुजानपुर से कांग्रेस के 3 बार के विधायक राजेंद्र राणा ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर बड़ा हमला बोला। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि वर्तमान सरकार में कैबिनेट रैंक मूंगफलियों की तरह बांटे गए और चुने हुए लोगों को पीछे धकेलने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में हाईकमान को भी रिपोर्ट मिल गई है और जल्द ही कुछ होगा। राजेंद्र राणा रविवार को हीरानगर में भाजपा प्रवक्ता विनोद ठाकुर की बेटी की शादी में भाग लेने के उपरांत पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही थी। यूजीसी ने बदले नियम, कॉलेजेस को रेगुलर शिक्षकों के 75% पद भरने पर मिलेगी ग्रांट। कॉलेजेस को अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ग्रांट हासिल करने के लिए तय नियमों के तहत शिक्षकों की भर्ती करनी होगी। ग्रांट के लिए आवेदन करते समय संबंधित कॉलेज में स्वीकृति पदों में से 75% पद नियमित शिक्षकों से भर्ती करना अनिवार्य किया है। इसे लेकर यूजीसी ने ड्राफ्ट जारी कर दिया है। शादी का झांसा देकर जबरन बनाए शारीरिक संबंध, हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। रामपुर में हिमाचल पथ परिवहन निगम के एक चालक पर महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। पुलिस के अनुसार महिला ने बस चालक पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी शिकायत में महिला का आरोप है कि बस चालक से उसकी मुलाकात नया बस अड्डा रामपुर में हुई और चालक ने उसे बस के अंदर बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने महिला की शिकायत पर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने तलोगी में 51 ग्राम हेरोइन के साथ पंजाब के 2 युवक किए गिरफ्तार। कुल्लू जिले के तलोगी के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने पंजाब के 2 युवकों को 51 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार तलोगी के पास रूटीन चेकिंग के दौरान मनाली की तरफ जा रही एक गाड़ी को रोका गया, तो चेकिंग के दौरान गाड़ी सवार 2 युवकों के कब्जे से हेरोइन बरामद हुई, जो कि तोलने पर 51 ग्राम पाई गई। भरमौर के सुनारावा बलोच में झांक से गिरकर 2 लोगों की मौत। भरमौर क्षेत्र के सुनारावा बलोच में 2 अलग अलग स्थानों पर झांक से गिरकर 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों मामले में जांच शुरू कर दी और आरंभिक कार्रवाई करते हुए धारा 174 के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। पहले मामले में ग्राम पंचायत बलोट में पहाड़ी से अचानक गिरे पत्थर की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हुई। मृतक की पहचान सोभियाराम निवासी गांव अगाहर के तौर पर की गई। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।